अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जनरल जर्नल जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है, Mr. Akbar start his business on January 1st, 2014 by investing cash rupees 90,000 and equipment worth 50,000. During the month, the following transactions were completed. January 5, purchase merchandise on credit rupees 50,000 from Asim Trader, paid 2,000 for transportation on it. 7th January, sold merchandise on credit 16,000 and for cash rupees 15,000 to Mr. Khalid. January 15, received check of rupees 15,000 from Khalid in full settlement of his account. January 20, paid by check rupees 49,500 to Asim Traders in full settlement of their account. 25 January, deposit the check in the bank, receive on January 15. January 30, Mr. Akbar purchased a mobile phone for his personal use from the business cash rupees 5,000. January 31, paid rent in advance by check rupees 10,000 for office building. रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज, हमें इसकी जनरल एंट्रीज बनानी है। तो स्टूडेंट जनवरी 1 पर कैश इन्वेस्ट किया 90,000 और इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया 50,000 का। ये दोनों एसेट्स हैं और बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कैश करंट एसेट्स है और इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स है। और एसेट जब भी बिजनेस में इंक्रीज होता है और एसेट जब भी इंक्रीज किया जाता है तो और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने कैश को डेबिट रिकॉर्ड किया 90,000 और इक्विपमेंट को डेबिट रिकॉर्ड किया 50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,40,000 की। और इन्वेस्टमेंट जब भी बिजनेस में की जाती है स्टूडेंट तो हम उसे कैपिटल के नाम से लिखते हैं। तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर लिया 1,40,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। देन 5 जनवरी को मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट परचेज की हमने 50,000 की आसिम से और 2,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का किराया पे किया। मर्चेंडाइज जब भी स्टूडेंट्स हम खरीदते हैं तो हम उसे परचेज के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। परचेज एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए परचेज को हमने डेबिट किया 50,000 से। 2,000 ट्रांसपोर्टेशन है जो कि एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन को हमने 2,000 से डेबिट रिकॉर्ड किया। ट्रांसपोर्टेशन पे किया हमने कैश की सूरत में 2,000 रुपये। कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ और एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश को हमने 2,000 क्रेडिट रिकॉर्ड किया। और मर्चेंडाइज हमने ऑन अकाउंट परचेज की थी, इसका मतलब ये पेबल है, लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट। देन जनवरी 7 पे मर्चेंडाइज सेल की हमने 15,000 की कैश पर और 16,000 की ऑन अकाउंट खालिद को। कैश पर सेल की, कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश को 15,000 डेबिट रिकॉर्ड किया। 16,000 की ऑन अकाउंट की, इसका मतलब रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, करंट एसेट इंक्रीज हुआ, उसे भी हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 16,000 से। और टोटल सेल हो गई 31,000 की। और मर्चेंडाइज जब भी सेल करते हैं तो हम उसे सेल्स लिखते हैं जो कि रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 31,000, सेल्स को हमने क्रेडिट कर दिया 31,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट टू खालिद। मर्चेंडाइज हमने कैश पर और अकाउंट पर खालिद को सेल की। देन जनवरी 15 जिसमें हमने चेक रिसीव किया खालिद से 15,000 का। ऑल्दो हमने जो ऑन अकाउंट सेल की थी खालिद को वो 16,000 की थी, लेकिन चेक हमें मिला 15,000 का। स्टूडेंट, जब तक चेक डिपॉजिट नहीं होगा बैंक में हम उसे कैश रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने कैश डेबिट किया 15,000 से। जबकि अकाउंट रिसीवेबल जो कि ख़त्म हो गया 16,000 से, जो कि रिसीवेबल एसेट था, एसेट कम हो गया, एसेट कम होकर क्रेडिट चला गया 16,000 से। 1,000 हमने डिस्काउंट दिया कस्टमर को जो कि सेल डिस्काउंट होगा, जो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम कॉन्ट्रा रेवेन्यू यानी सेल डिस्काउंट को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 1,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड रिसीव चेक फ्रॉम खालिद आफ्टर अलाउ हिम डिस्काउंट। देन जनवरी 20 पे किया हमने आसिम को 49,500 चेक की सूरत में। ऑल्दो लाइबिलिटी जो थी क्रेडिटर की वो 50,000 थी, लाइबिलिटी खत्म तो 50,000 हो रही है, लेकिन हम चेक पे कर रहे हैं 49,500 का।
अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उससे हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 50,000 से, जो इनवॉइस अमाउंट था। चेक पे किया हमने 49,500 का, और चेक पे करने से बैंक कम हुआ, बैंक एसिड डिक्रीज हुआ, हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड किया 49,500 से। और 500 परचेज डिस्काउंट है जो कि हमें मिल रहा है, क्योंकि पेमेंट देनी 50,000 थी, जबकि हम दे रहे हैं 49,500, 500 हमें डिस्काउंट मिला, जिसे हमने रिकॉर्ड किया परचेज डिस्काउंट के नाम से। ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट है, इसकी नेचर क्रेडिट है। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड बाय चेक आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट। हमने चेक पे किया आसिम को डिस्काउंट लेने के बाद। देन चेक जो रिसीव किया था जनवरी 15 को खालिद से, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो स्टूडेंट, जब हमने चेक रिसीव किया था हमने उसे कैश रिकॉर्ड किया था, क्योंकि जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा वो कैश होगा। तो जब हम चेक अब डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमने कैश को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 15,000 से, और चूंकि बैंक में डिपॉजिट हुआ तो बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक एसिड है, एसिड इंक्रीज हुआ, हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया 15,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड डिपॉजिट चेक इनटू बैंक। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। देन जनवरी 30 को प्रोप्राइटर ने 5,000 विड्रू किया मोबाइल फ़ोन परचेज करने के लिए। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये पर्सनल यूज़ हो गया, और पर्सनल यूज़ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, ये इक्विटी को डिक्रीज करता है। जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो कैपिटल इक्विटी को इंक्रीज करता है, जबकि ड्राइंग इक्विटी को डिक्रीज करता है। ये कॉन्ट्रा इक्विटी अकाउंट है, इसकी नेचर डेबिट है, इसलिए ड्राइंग को हमने 5,000 डेबिट रिकॉर्ड किया। और चूंकि बिजनेस से कैश निकाला, कैश एसिड है, एसिड डिक्रीज हो रहा है, और एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए कैश को हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया 5,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड प्रोप्राइटर विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। देन जनवरी 31 बिल्डिंग रेंट पे, देन जनवरी 31 ऑफिस रेंट पे किया हमने चेक की सूरत में। देन ऑफिस रेंट पे किया हमने जनवरी 31 को एडवांस में 10,000। तो जब भी हम एडवांस पे पेमेंट करते हैं स्टूडेंट, तो हम इसको प्रीपेड रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड करंट एसिड अकाउंट है, करंट एसिड इंक्रीज हो रहा है, और करंट एसिड इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए प्रीपेड ऑफिस रेंट को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 10,000। और चूंकि चेक के जरिए पेमेंट हुई, मतलब बैंक डिक्रीज होगा, बैंक एसिड अकाउंट है, एसिड डिक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 10,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट इन एडवांस बाय चेक। चेक के जरिए हमने ऑफिस का रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन था 2014 प्राइवेट का, जो मैंने आपको आज सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी लेक्चर आज का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।